नमस्ते, मैं सुरेश कुलकर्णी हूँ और जवान दिल में आप सभी का स्नेहपूर्ण स्वागत करता हूँ। घर की सफाई और खान पान की आदतों का हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आपको इन महत्वपूर्ण बातों को और भी बेहतर ढंग से समझाने के लिए आज के इस वीडियो में हमने एआई तकनीक द्वारा बनाए गए कुछ चित्रों का उपयोग किया है ताकि आप हर जानकारी को बहुत ही आसानी से समझ सकें और अपने जीवन में लागू कर सकें। आज के समय में फ्रिज हमारे घर का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा बन चुका है। विशेषकर उम्र के इस पड़ाव पर जब बार बार बाजार जाना संभव नहीं होता तो हम अपनी जरूरत की सब्जियां, फल और पके हुए भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए फ्रिज का ही सहारा लेते हैं। ये न केवल हमारे समय की बचत करता है बल्कि शारीरिक मेहनत को भी कम करता है। लेकिन फ्रिज के रखरखाव से जुड़ी कुछ बारीक बातें अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि फ्रिज को नियमित रूप से साफ करने के बावजूद उसमें से एक अजीब सी या बासी गंध आने लगती है? ये गंध न केवल अप्रिय होती है बल्कि ये इस बात का भी संकेत है कि फ्रिज के अंदर का वातावरण हमारे खाने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। जब अलग अलग तरह के कच्चे और पके हुए खाद्य पदार्थ एक साथ रखे जाते हैं तो उनकी गंध आपस में मिल जाती है और फ्रिज में नमी के कारण यह गंध और भी तेज हो जाती है। ये नमी और गंध फ्रिज के अंदर बैक्टीरिया और फंगस, फफूंद के पनपने का एक बहुत बड़ा कारण बन सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों और खाद्य सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार अगर फ्रिज के अंदर का वातावरण साफ और सूखा न हो तो उसमें रखा हुआ भोजन हमारे पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। बुजुर्गों का पेट पहले ही संवेदनशील होता है, इसलिए उन्हें इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि उनका भोजन बिल्कुल सुरक्षित और गंधमुक्त वातावरण में रखा हो। बढ़ती उम्र में हमारा पाचन तंत्र काफी संवेदनशील हो जाता है, इसीलिए हमारे भोजन की स्वच्छता सबसे पहले आती है। फ्रिज में नमी और खाने की मिली जुली गंध केवल नाक को परेशान नहीं करती बल्कि यह हानिकारक सूक्ष्म जीवों के पनपने का संकेत भी हो सकती है। जब फ्रिज के अंदर की हवा में बहुत ज्यादा नमी होती है तो सब्जियों के गलने और फफूंद लगने की संभावना काफी बढ़ जाती है। दूषित वातावरण में रखा खाना खाने से पेट में संक्रमण या फूड पॉइजनिंग का खतरा रहता है। अब बात करते हैं उस अनोखे तरीके की जो इन दिनों बहुत चर्चा में है, फ्रिज में एक साफ टॉयलेट पेपर रोल रखना। सुनने में यह थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन इसके पीछे एक सरल विज्ञान काम करता है। टॉयलेट पेपर नरम और अत्यधिक छिद्रपूर्ण पोरस रेशों से बना होता है जिन्हें नमी सोखने के लिए ही डिजाइन किया गया है। जब आप इसे फ्रिज के कोने में रखते हैं तो ये हवा में मौजूद अतिरिक्त नमी को स्पंज की तरह अपने अंदर खींच लेता है। नमी कम होने से गंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया की गति धीमी हो जाती है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी चेतावनी है जिसे आप सभी बुजुर्गों को ध्यान में रखना चाहिए। टॉयलेट पेपर का उपयोग करते समय यह सुनिश्चित करें कि वह बिल्कुल नया और प्लास्टिक में पैक हो। खुले हुए या इस्तेमाल किए गए रोल का उपयोग करने से फ्रिज में बाहरी पौड़ने, कीटाणु प्रवेश कर सकते हैं जो भोजन को प्रदूषित कर सकते हैं। ये विधि केवल एक अस्थायी घरेलू उपाय है जो नमी को नियंत्रित करने में मदद करता है। यदि फ्रिज से आने वाली गंध बहुत तेज या पुरानी है तो उसे अच्छी तरह साफ करना ही सबसे सुरक्षित और सही तरीका है। भोजन की ताजगी बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि हम फ्रिज के तापमान को सही स्तर पर रखें जो आमतौर पर 4 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। जब नमी कम होती है तो फल और सब्जियां ज्यादा समय तक ताजी और कुरकुरी बनी रहती हैं। ताजी सब्जियों में विटामिन की मात्रा अधिक होती है जो हमारी हड्डियों और आंखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आपको पेट में बार बार गैस या दर्द की समस्या होती है तो अपने खान पान के साथ फ्रिज की सफाई का भी खास ध्यान रखें और डॉक्टर से मिलें। अखबार का उपयोग भी नमी सोखने के लिए एक पुराने नुस्खे के रूप में किया जा सकता है। अखबार की कागजी संरचना फ्रिज के कोनों में छिपी नमी को पकड़ लेती है, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सावधानी बरतनी जरूरी है। अखबार की स्याही में कुछ ऐसे रसायन हो सकते हैं जो सीधे भोजन के संपर्क में आने पर उसे दूषित कर सकते हैं। इसीलिए अखबार को हमेशा खाने की चीजों से दूर शेल्फ के सबसे नीचे या कोनों में ही बिछाना चाहिए ताकि वह सीधे आपके भोजन को न छुए। नींबू सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता क्योंकि यह फ्रिज की दुर्गंध दूर करने में भी बहुत कारगर है। नींबू में मौजूद सिट्रिक एसिड और इसके छिलके में पाया जाने वाला प्राकृतिक तेल गंध पैदा करने वाले सूक्ष्म अणुओं को बेअसर कर देता है। आप नींबू के स्लाइस काटकर फ्रिज के अलग अलग बारिश दुर्गंध दूर करने में भी बहुत कारगर है हिस्सों में रख सकते हैं। यह न केवल गंध को सोखता है बल्कि फ्रिज के अंदर एक ताजी खुशबू भी छोड़ता है। इसके प्राकृतिक गुण कुछ हद तक बैक्टीरिया के विकास को रोकने में भी सहायक होते हैं। नींबू के टुकड़ों को फ्रिज में 3 से 4 दिनों से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। एक बार जब वे सूख जाएं या काले पड़ने लगें तो उन्हें तुरंत वहां से हटा देना चाहिए क्योंकि सूखे हुए फल खुद बैक्टीरिया का घर बन सकते हैं जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। ये एक प्राकृतिक और सुरक्षित तरीका है जो बाजार के रसायनों से कहीं बेहतर है, लेकिन याद रखें ये उपाय केवल स्वच्छता बनाए रखने के लिए है। यदि खराब खाने की वजह से पेट में ऐंठन महसूस हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। संतरे,
मौसम्बी या अंगूर के छिलकों का उपयोग भी नींबू की तरह ही किया जा सकता है। इन फलों के छिलकों में भरपूर मात्रा में एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो फ्रिज की भारी और बासी गंध को सोखने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। इन्हें इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह मिली बारह में भरपूर मात्रा में एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो फ्रिज की भारी और बासी गंध को धो लेना चाहिए ताकि उन पर लगा कोई भी कीटनाशक आपके फ्रिज के अंदर न पहुंचे। ये छोटे छोटे घरेलू नुस्खे आपके रसोई के वातावरण को शुद्ध रखने में मदद करते हैं। अच्छी सेहत के लिए एक स्वच्छ और गंधमुक्त वातावरण बहुत जरूरी है। मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप इन छिलकों को एक जालीदार कपड़े या छोटी पोटली में रखें। इससे छिलके सीधे फ्रिज की शेल्फ को गंदा नहीं करेंगे और अपनी खुशबू को हवा में समान रूप से फैला सकेंगे। बुजुर्गों के लिए श्वसन तंत्र की स्वच्छता भी उतनी ही जरूरी है। वो साथ जालीदार कपड़े वो जी या लाए। मैं छिलकों को लिख जालीदार कपड़े या छोटी पोटली में रखें और आप इन छिलकों को लिए वारे कपड़े विंदा नहीं करेंगे। वो ऊ कर लाए कर में ऊ कर है जितनी की पाचन की। जब फ्रिज की हवा शुद्ध होती है तो उसमें रखा भोजन अपनी प्राकृतिक ताजगी और गुण लंबे समय तक बरकरार रखता है। हमेशा याद रखें कि छोटी छोटी सावधानियां ही एक बड़े और स्वस्थ जीवन का आधार बनती हैं। अनानास यानी पाइनएप्पल की महक बहुत तेज और ताजी होती है। जब हम अनानास को काटकर फ्रिज में रखते हैं तो इसकी मीठी खुशबू फ्रिज की भारी और बासी गंध को दबाने में काफी मदद करती है। लेकिन बुजुर्गों को एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कटे हुए फल को बहुत लंबे समय तक फ्रिज में खुला नहीं छोड़ना चाहिए। यदि फल पर फफूंद यानी मोड़ लगने लगे तो वह पूरे फ्रिज की हवा को खराब कर सकता है। फल का उपयोग केवल हल्की खुशबू के लिए करें और उसे समय पर हटा दें ताकि फ्रिज में रखा भोजन पूरी तरह सुरक्षित रहे। चाय की सूखी पत्तियां भी फ्रिज की गंध दूर करने का एक बहुत ही शानदार और सस्ता घरेलू तरीका है। चाय की पत्तियों में प्राकृतिक रूप से सोखने वाले गुण होते हैं। दस बराब गरने में बारबरा है, चाय की पत्तियों में बार में बराई जो फ्रिज के अंदर मौजूद अप्रिय गंध वाले अणुओं को अपनी ओर खींच लेते हैं। आप इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती को अच्छी तरह धोकर और सुखाकर एक छोटी कटोरी में भरकर फ्रिज में रख सकते हैं। ये तरीका न केवल गंध को कम करता है बल्कि आपके फ्रिज को हानिकारक रसायनों से भी दूर रखता है। ध्यान रहे कि चाय की पत्तियों को हर 2 हफ्ते में बदलते रहना चाहिए ताकि वे हमेशा असरदार बनी रहें। यदि आपको कॉफी की महक पसंद है तो कॉफी पाउडर या कॉफी बनाने के बाद बचे हुए अवशेष भी एक बेहतरीन गंध शोषक के रूप में काम कर सकते हैं। कॉफी की गंध बहुत ही प्रभावी होती है जो तीखी गंध जैसे कि प्याज या लहसुन के असर को आसानी से कम कर सकती है। हालांकि कॉफी का उपयोग करते समय इस बात का ख्याल रखें कि दूध या मक्खन जैसे डेयरी उत्पादों को हमेशा ढक्कन बंद करके ही रखें क्योंकि वे कॉफी की महक को बहुत जल्दी सोख सकते हैं। यह प्राकृतिक उपाय बुजुर्गों के लिए बहुत सुरक्षित है क्योंकि इसमें किसी भी हानिकारक स्प्रे का उपयोग नहीं होता। प्राकृतिक तरीके अपनाते समय फ्रिज की अंदरूनी स्वच्छता का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। गंध को सोखने वाले ये पदार्थ तब तक ही सही काम करते हैं जब तक वे खुद साफ और सूखे हों। यदि इनमें बहुत ज्यादा नमी जमा होने लगे तो ये खुद सूक्ष्म कीटाणुओं का घर बन सकते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये उपाय केवल फ्रिज के वातावरण को बेहतर बनाने और स्वास्थ्य को समर्थन देने के लिए है। यदि आपको लगता है कि सड़े हुए भोजन की गंध की वजह से आपको एलर्जी या सांस की परेशानी हो रही है तो घरेलू नुस्खों के बजाय तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। सफेद सिरका यानी विनेगर केवल रसोई में खाना बनाने के ही काम नहीं आता बल्कि ये एक बहुत ही शक्तिशाली प्राकृतिक क्लीनर और गंधनाशक भी है। सिरके में मौजूद एसिटिक एसिड हवा में तैरने वाले दुर्गंध के अणुओं को रासायनिक रूप से बेअसर करने की अद्भुत क्षमता रखता है। बुजुर्गों के लिए ये इसलिए भी फायदेमंद है क्योंकि ये प्राकृतिक क्लीनर के अणुओं को रासायनिक रूप से बेअसर करने की अद्भुत क्षमता रखता है। बाजार में मिलने वाले रसायनों से भरे स्प्रे का एक सुरक्षित विकल्प है। जब फ्रिज में तीखे मसालों की गंध भर जाए तो सिरका उसे जड़ से खत्म करने में बहुत मदद करता है। इसका उपयोग करना बहुत ही आसान है। एक छोटी कांच की कटोरी में थोड़ा सा सिरका डालें और इसे बिना ढक्कन के फ्रिज के किसी सुरक्षित पिछले कोने में रख दें। सिरका धीरे धीरे हवा में वाष्पित होता है और फ्रिज के अंदर के पूरे वातावरण को प्राकृतिक रूप से शुद्ध करता है। यह न केवल गंध को सोखता है बल्कि कुछ हद तक सतहों पर छिपे सूक्ष्म कीटाणुओं को भी दूर रखने में सहायक होता है। इसे हफ्ते में एक बार बदलते रहें ताकि इसकी प्रभावशीलता बनी रहे और आपका फ्रिज हमेशा ताजी और स्वच्छ हवा से भरा रहे। हालांकि सिरका बहुत प्रभावी है लेकिन इसका उपयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। बुजुर्गों को ध्यान रखना चाहिए कि सिरका सीधे फ्रिज की रबर की सील या प्लास्टिक की संवेदनशील सतहों पर न गिरे क्योंकि इसकी अम्लीय प्रकृति लंबे समय में इन कोमल हिस्सों को कमजोर कर सकती है। कटोरी को हमेशा एक स्थिर जगह पर रखें ताकि वह गलती से भी गिरे नहीं। याद रखें ये उपाय केवल स्वच्छता के लिए है। यदि फ्रिज की गंदगी की वजह से बार बार पेट खराब रहता है तो घरेलू नुस्खों के बजाय डॉक्टर से परामर्श करना बहुत जरूरी है।
गंध दूर करने का एक और सरल तरीका है एक साफ सूती तौलिया या रुमाल का उपयोग करना। सूती कपड़ा नमी को सोखने में बहुत माहिर होता है। फ्रिज के ऊपरी शेल्फ पर एक छोटा सूखा तौलिया मोड़कर रखने से वह हवा की अतिरिक्त नमी को सोख लेता है, जिससे हानिकारक बैक्टीरिया के पनपने की संभावना काफी कम हो जाती है। जब नमी नियंत्रित होती है तो सब्जियों के खराब होने की गति भी धीमी हो जाती है। इस तौलिए को हर 3-4 दिनों में गर्म पानी से धोकर और अच्छी तरह कड़क धूप में सुखाना बहुत जरूरी है। क्या आपने कभी चारकोल यानी कोयले के अद्भुत गुणों के बारे में सुना है? स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार कोयला, विशेष रूप से सक्रिय लकड़ी का कोयला एक्टिवेटेड चारकोल, गंध और जहरीले तत्वों को सोखने की अपनी जबरदस्त क्षमता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसकी संरचना में लाखों सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो फ्रिज की हवा में तैरने वाली दुर्गंध के अणुओं को अपनी ओर खींचकर हमेशा के लिए उनमें कैद कर लेते हैं। ये एक पूरी तरह से प्राकृतिक और सुरक्षित प्रक्रिया है जो आपके भोजन की गुणवत्ता को बिल्कुल प्रभावित नहीं करती है। इसका उपयोग करने के लिए आप कोयले का एक बड़ा टुकड़ा या उसे छोटे टुकड़ों में पीसकर एक खुले बर्तन या जालीदार बैग में रख सकते हैं। इसे फ्रिज के किसी भी कोने में रख दें और ये चुपचाप अपना काम करना शुरू कर देगा। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये किसी भी प्रकार की बनावटी खुशबू नहीं छोड़ता, बल्कि केवल गंध को मिटाता है। बुजुर्गों के लिए ये इसलिए भी सुरक्षित है क्योंकि ये पूरी तरह से रसायन मुक्त है। बस ध्यान रखें कि हर महीने इस कोयले को बदलते रहें ताकि इसकी सोखने की शक्ति बनी रहे। गंध को खत्म करने का एक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त तरीका बेकिंग सोडा का उपयोग करना है। बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से गंध पैदा करने वाले अम्लीय और क्षारीय अणुओं के खुले डिब्बे में भरकर फ्रिज के बीच वाली शेल्फ पर रखें। यह न केवल गंध को रोकता है बल्कि फ्रिज के अंदर के सूक्ष्म वातावरण को अधिक संतुलित और स्वच्छ बनाने में मदद करता है। ये बाजार में मिलने वाले महंगे और रासायनिक गंधनाशकों का एक बहुत ही सस्ता और असरदार विकल्प है। बेकिंग सोडा के साथ आप सूखे लेवेंडर के फूल भी मिला सकते हैं ताकि फ्रिज में एक बहुत ही धीमी और सुखद खुशबू बनी रहे। हालांकि ये घरेलू नुस्खे बहुत प्रभावी हैं, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये केवल सफाई में सहायता के लिए हैं। यदि फ्रिज की गंध की वजह से भोजन खराब हो रहा है या आपको पेट में बार बार संक्रमण महसूस होता है तो केवल इन नुस्खों पर निर्भर न रहें और तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श लें। अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहना और सही समय पर चिकित्सकीय सलाह लेना ही आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए सबसे सही कदम है। ब्रेड, जो हमारे नाश्ते का एक मुख्य हिस्सा है, फ्रिज की गंध मिटाने में भी बहुत उपयोगी हो सकती है। ब्रेड की संरचना बहुत ही छिद्रपूर्ण और काफी सूखी होती है, जो इसे नमी और गंध के अणुओं को सोखने के लिए एक प्राकृतिक स्पंज की तरह बनाती है। पुराने नुस्खों के अनुसार बासी ब्रेड का एक टुकड़ा फ्रिज के कोने में रखने से वह फ्रिज की हवा को काफी हद तक साफ कर सकता है। ये एक बहुत ही सस्ता और सरल तरीका है जिसे कोई भी बुजुर्ग घर पर आसानी से आजमा सकता है। दुबरास, हालांकि ब्रेड गंध सोखती है, लेकिन आधुनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि इसे बहुत लंबे समय तक फ्रिज में खुला नहीं छोड़ना चाहिए। ब्रेड बहुत जल्दी नमी सोखकर उस पर काली या हरी फफूंद पैदा कर सकती है, जो सांस की एलर्जी या पेट के गंभीर संक्रमण का कारण बन सकती है। यदि आप इस तरीके का उपयोग करते हैं तो ब्रेड को हर 2 से 3 दिनों में जरूर बदल दें। यह उपाय केवल स्वास्थ्य को समर्थन देने के लिए है। यदि फफूंद से सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। एक बेहतर तरीका यह है कि आप ब्रेड के टुकड़े को एक एल्यूमिनियम फॉइल में लपेटें और उसमें कुछ छोटे छेद कर दें। ऐसा करने से ब्रेड सीधे आपके फ्रिज की शेल्फ को गंदा नहीं करेगी और उसकी गंध सोखने की क्षमता भी सुरक्षित बनी रहेगी। बुजुर्गों के लिए अपनी रसोई के वातावरण को शुद्ध रखना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि उनका भोजन हानिकारक जीवाणुओं से पूरी तरह मुक्त रहे। जब फ्रिज की हवा साफ और शुष्क होती है तो भोजन का स्वाद और उसके पोषक तत्व लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। अंत में यह समझना बहुत जरूरी है कि ये सभी घरेलू नुस्खे केवल गंध को कम करने में मदद करते हैं, वे गहरी और बुनियादी सफाई का विकल्प नहीं हैं। हर महीने कम से कम एक बार अपने फ्रिज को पूरी तरह खाली करके उसके सभी खानों और शेल्फ को हल्के गर्म पानी और सिरके के घोल से साफ करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब आप फ्रिज की हर सतह को कीटाणु मुक्त करते हैं तभी आपका भोजन वास्तव में सुरक्षित रहता है। एक साफ फ्रिज न केवल बिजली की बचत करता है बल्कि आपके स्वास्थ्य की भी सुरक्षा करता है। केवल गंध दूर करना ही काफी नहीं है। फ्रिज के अंदर भोजन को रखने का सही तरीका आपकी सेहत के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC के अनुसार कच्चे मांस और पकी हुई चीजों को हमेशा अलग अलग खानों में रखना चाहिए। कच्चे मांस से निकलने वाला तरल पदार्थ अन्य खाद्य पदार्थों को दूषित कर सकता है, जिसे क्रॉस कंटेमिनेशन कहा जाता है। बुजुर्गों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वे डिब्बा बंद और ढके हुए बर्तनों का ही उपयोग करें ताकि भोजन पूरी तरह सुरक्षित रहे। फ्रिज की रबर की सील या गैस्केट एक ऐसी जगह है जिसे हम अक्सर साफ करना भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा गंदगी और फफूंद जमा होती है। एक ढीली या गंदी सील फ्रिज के अंदर का तापमान बनाए रखने में बाधा डालती है, जिससे खाना जल्दी खराब होने लगता है। समय समय पर एक पुराने टूथब्रश और हल्के साबुन के पानी से इस रबर को साफ करना चाहिए। जब फ्रिज का दरवाजा ठीक से बंद होता है
तो बाहर की नमी अंदर नहीं जाती और आपका भोजन बैक्टीरिया से सुरक्षित रहता है और बिजली की भी काफी बचत होती है। उम्र के साथ कई बार हम ये भूल जाते हैं कि कौन सी चीज फ्रिज में कब रखी गई थी। इसीलिए बचे हुए खाने के डिब्बों पर तारीख लिखना एक बहुत ही समझदारी भरी आदत है। FDA के दिशा निर्देशों के अनुसार पका हुआ भोजन आमतौर पर 3 से 4 दिनों के भीतर खा लेना चाहिए। बासी खाना न केवल अपना पोषण खो देता है, बल्कि उसमें अदृश्य कीटाणु भी पनप सकते हैं। अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए हमेशा ताजा बना हुआ भोजन ही खाने का प्रयास करें और पुराने खाने को समय पर हटा दें ताकि फ्रिज पूरी तरह से स्वच्छ बना रहे। फ्रिज में हवा का सही संचार होना भी बहुत जरूरी है, इसलिए उसे कभी भी जरूरत से ज्यादा सामान से न भरें। जब हवा को घूमने की जगह मिलती है तो तापमान हर कोने में समान रहता है और भोजन की ताजगी बनी रहती है। याद रखें कि ये सभी सुझाव केवल आपकी रसोई को स्वच्छ बनाने और स्वास्थ्य को सहारा देने के लिए हैं। यदि फ्रिज की खराब स्वच्छता के कारण आपको पाचन संबंधी समस्याएं या एलर्जी के लक्षण दिखाई देते हैं तो घरेलू नुस्खों के बजाय तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उचित उपचार लें ताकि आपकी सेहत बनी रहे। केवल गंध दूर करना ही काफी नहीं है। फ्रिज के अंदर भोजन को रखने का सही तरीका आपकी सेहत के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC के अनुसार कच्चे मांस और पकी हुई चीजों को हमेशा अलग अलग खानों में रखना चाहिए। कच्चे मांस से निकलने वाला तरल पदार्थ अन्य खाद्य पदार्थों को दूषित कर सकता है, जिसे क्रॉस कंटामिनेशन कहा जाता है। बुजुर्गों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वे डिब्बाबंद और ढके हुए बर्तनों का ही उपयोग करें ताकि भोजन पूरी तरह सुरक्षित रहे। फ्रिज की रबर की सील या गैस्केट एक ऐसी जगह है जिसे हम अक्सर साफ करना भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा गंदगी और फफूंद जमा होती है। एक ढीली या गंदी सील फ्रिज के अंदर का तापमान बनाए रखने में बाधा डालती है, जिससे खाना जल्दी खराब होने लगता है। समय समय पर एक पुराने टूथब्रश और हल्के साबुन के पानी से इस रबर को साफ करना चाहिए। जब फ्रिज का दरवाजा ठीक से बंद होता है तो बाहर की नमी अंदर नहीं जाती और आपका भोजन बैक्टीरिया से सुरक्षित रहता है और बिजली की भी काफी बचत होती है। उम्र के साथ कई बार हम ये भूल जाते हैं कि कौन सी चीज फ्रिज में कब रखी गई थी। इसीलिए बचे हुए खाने के डिब्बों पर तारीख लिखना एक बहुत ही समझदारी भरी आदत है। FDA के दिशा निर्देशों के अनुसार पका हुआ भोजन आमतौर पर 3 से 4 दिनों के भीतर खा लेना चाहिए। बासी खाना न केवल अपना पोषण खो देता है, बल्कि उसमें अदृश्य कीटाणु भी पनप सकते हैं। अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए हमेशा ताजा बना हुआ भोजन ही खाने का प्रयास करें और पुराने खाने को समय पर हटा दें ताकि फ्रिज पूरी तरह से स्वच्छ बना रहे। फ्रिज में हवा का सही संचार होना भी बहुत जरूरी है, इसीलिए उसे कभी भी जरूरत से ज्यादा सामान से न भरें। जब हवा को घूमने की जगह मिलती है तो तापमान हर कोने में समान रहता है और भोजन की ताजगी बनी रहती है। याद रखें कि ये सभी सुझाव केवल आपकी रसोई को स्वच्छ बनाने और स्वास्थ्य को सहारा देने के लिए हैं। यदि फ्रिज की खराब स्वच्छता के कारण आपको पाचन संबंधी समस्याएं या एलर्जी के लक्षण करकोले में संबंधी की कारण को दिखाई देते हैं तो घरेलू नुस्खों के बजाय तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उचित उपचार लें ताकि आपकी सेहत बनी रहे।